भाषण करें। आज एक सेवा के पुनीत कार्य में हमारे गांव को जो पहचान देने वाले ऐसे रोजगार सहायकों के द्वारा एक सेवा का बड़ा कार्य आज संपन्न किया जा रहा। इस कार्यक्रम में हम सबके नेता, हमारे लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री आदरणीय डीडी उइके जी, हमारे आमला के लोकप्रिय विधायक आदरणीय योगेश पंडागरे जी, आदरणीय हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हम सबके अपने आदरणीय राजा पवार जी, हमारी बड़ी बहन नगर पालिका के अध्यक्ष बहन पार्वती बाई, रोशनी हमारी जनपद की उपाध्यक्ष, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय मंगल भैया, मेरे साथी और हमारे होशंगाबाद कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे आदरणीय भरत राजपूत जी, मेरे छोटे भाई आदरणीय आनंद भैया, हमारे मंडल अध्यक्ष विकास जी सहित यहाँ रोजगार सहायक के हमारे रमेश बारसकर जी, अमितार जी, दया राम जी, दिलीप देवेंद्र चौहान जी और सभी आपके 10 मंडल के अध्यक्ष, महिलाओं में राचिका, ललिता यादव, रश्मि यादव और सभी हमारे रोजगार साथी। हम किसी भी पद पे रहें, कितने भी आगे बढ़ें, लेकिन हमारे जीवन में अतीत और सेवा कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हम कितने भी ऊंचाइयों पे जाएं, लेकिन हमें उन चीजों को नहीं भूलना चाहिए कि हम कब जमीन पे थे। इंसान कितना भी ऊपर हो जाए, अगर वो अपना अतीत और अपनी जमीन नहीं भूलता तो उसको अपने आप में भी संतुष्टि होती है और समाज को भी लगता है कि कोई व्यक्ति कितना भी ऊपर चला जाए लेकिन उसका अपनापन कभी नहीं खोता। मेरा सबसे अनुरोध है कि जीवन में आपको कोई भी काम मिले, उसमें आत्मीयता, उसमें प्यार, उसमें सेवा हमेशा रहना चाहिए। मैं आप सब रोजगार सहायकों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक समय में गांव की पहचान सिर्फ सचिव हुआ करते थे, लेकिन वो तकनीकी का युग नहीं था। तकनीकी के कारण जैसे ही तकनीकी का युग आया तो सरकार की जितनी सेवाएं हम जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हैं कि मोदी जी ने बनने के बाद पहली बार सोचा कि इस देश में करोड़ों लोग झोपड़ी में रहते हैं, उनका पक्का मकान बनना चाहिए, बहन को उज्ज्वला मिलना चाहिए, उसके घर में पीने का पानी स्वच्छ आना चाहिए, उसको सम्मान निधि मिलना चाहिए, उसको फसल बीमा का लाभ मिलना चाहिए, उसको आयुष्मान योजना का लाभ मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री हमारे पूर्व और वर्तमान में सोचा मोहन यादव जी ने कि लाडली बहना को उनकी योजना का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की इन सारी योजनाओं का श्रेय अगर किसी को जाता है तो फील्ड पे उसे अंकित करने में, उसको फीड करने में और उस पूरी योजना का जनता को लाभ दिलाने में, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सहायक की सबसे बड़ी भूमिका हो। सरकार कितना भी अच्छा सोच ले, लेकिन नीचे के अपने को अगर टेक्नोलॉजी नहीं आती, उसमें सेवा का भाव नहीं होगा, उसमें समाज के प्रति समर्पण नहीं होगा, तो सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं होगा। और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा हर सरकारी कर्मचारी अपने आप को समाज से जुड़ के देखे, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे कर्मचारी हो, उसका पहला फर्ज समाज के प्रति है। ईश्वर ने सनातन धर्म में कहा जाता है कि लाखों योनि के बाद मानव का जन्म होता है, और इसलिए भगवान ने हमें जो मानव के रूप में एक मौका दिया है, हम उस मौके को समाज के साथ जुड़ के, उनकी सेवा करके, उनको साथ लेके चलने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा। मैं आज के दिन पूरा हमारा
जो हेल्थ का हमारा डिपार्टमेंट है, हमारे मनोज होरमाड़े हैं, हमारे CS हमारे होरे साहब हैं, हमारे डॉक्टर अशोक पारंगा जी हैं, हमारे अरुण जयसिंहपुरे जी हैं, इन सबको और हमारे हमारी जो ब्लड देने वाली हमारी संस्थाएं शैलेंद्र बिहारी और उनकी पूरी टीम को मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि सेवा के कई काम हो सकते हैं, सेवा के कई रूप हो सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे अच्छा रूप वो है जो राजा पवार जी कह रहे थे कि ब्लड अगर किसी को जरूरत हो और तुरंत मिल जाए और शासन के पास, हेल्थ के पास अगर अवेलेबल रहे तो उससे बड़ी बात नहीं हो सकती। बैतूल जिला हमारा ब्लड के मामले में, जरूरत के मामले में बैतूल में बहुत जरूरत, क्योंकि हमारे यहाँ कई तरह की ऐसी बीमारियां हैं जिनमें ब्लड की जरूरत है। हमारा जिला मुख्यालय से काफी दूर है और इसलिए कोई एक्सीडेंट के मामले में या किसी और मामले में बैतूल में ब्लड बैंक भरपूर रहे, ब्लड की उपलब्धि भरपूर रहे, इसकी चिंता हम सब समाज को करनी चाहिए। मैं मध्य प्रदेश की पूरी हेल्थ की और हमारा सेवा पखवाड़ा मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि 1000 यूनिट से ज्यादा प्रदेश में दूसरे या तीसरे स्थान पे है, लेकिन अगर पहले स्थान पे मनोज होरमाड़े जी 2 तारीख तक आ जाएंगे और आज जैसा रोजगार सहायक 200, 300, 400 यूनिट दे रहे हैं तो शायद शाम को मध्य प्रदेश में पहले स्थान पे बैतूल जिला आ जाएगा। मैं आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। 2 बात की और आपसे अपेक्षा करूंगा कि सेवा के साथ आप बाकी कार्य भी हैं उन्हें भी करें। हमारा देश स्वच्छ है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो कोई कल्पना नहीं करता था कि गली गली के कचरे के ढेर समाप्त हो पाएंगे, लेकिन आज हमारा प्रदेश, हमारा शहर, हमारा गांव कचरे से मुक्त हो गया। आने वाले समय में हम जो GST का लाभ नीचे तक लोगों को मिला है, हर कीमत, हर सामान की कीमत 10% तक लगभग कम हुई है, क्योंकि देश में एक कर की जो प्रणाली आई है उसके कारण सरकार का कलेक्शन बढ़ा है। नहीं तो 2017 के पहले कई चीजों में 30 और 31% तक टैक्स था, उसे पहले कम किया और अब और कम किया। इसके साथ ही साथ आज भारत अमेरिका जैसे देशों की चुनौती का सामना कर रहा है। दुनिया भर में चीन जैसे देशों से हमारा इंपोर्ट बढ़ा है, इसलिए आत्मनिर्भर की तरफ एक कदम। हम किसी भी सामान को खरीदने अगर बाजार जाए, एक क्षण के लिए रुके, दुकानदार से पूछें कि ये प्रोडक्ट भारत का है कि विदेशी है। भारत का मतलब महात्मा गांधी का चरखा नहीं है, वो उस समय की परिकल्पना थी। भारत और स्वदेशी का मतलब कंपनी कोई भी हो, लेकिन जिसमें भारतीय मजदूर का पसीना बहा हो, जो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन भारत में होता हो, जो प्रोडक्ट इस देश में बनता हो, जिसकी टैक्स की रेवेन्यू इस देश से आती हो, वे सारे प्रोडक्ट स्वदेशी हैं। हमारे देश का इंपोर्ट घटे, एक्सपोर्ट बढ़े, इंडस्ट्री बढ़े, रोजगार बढ़े, और इसलिए एक छोटी सी त्याग हम और करें। आने वाले समय में हम अपनी स्वदेशी चीज लें। आज मोदी जी ने मन की बात में भी आह्वान किया कि छोटी चीजें हम खरीद के जीवन में अपनाएं। हमारी संस्कृति और हमारे देश की जो रोजगार है उसे भी बढ़ाएं, इस संस्कृति को भी आगे ले जाए। पुनः आप सबका वंदन करते हुए, खासकर हमारे रोजगार सहायक हैं, उनको इस बात के लिए बधाई देते हुए कि सेवा का बड़ा काम किया। और मैं हो, चाहे पंडागरे जी हो, चाहे दीदी उइके हो, हम कोई भी कार्यक्रम में जाते हैं तो काम की बात पहले बाद में आती है और मांग पहले आती है, लेकिन आपकी कोई भी मांग नहीं आई। लेकिन अगर मैं आपके बीच का हूँ, हम आपके बीच के हैं,
तो मुझे भी मालूम है कि आपको अच्छा ग्रेड मिलना चाहिए, आपको ट्रांसफर का अधिकार मिलना चाहिए, आपकी और भी कई तकलीफें हैं जो समय समय पे आप बताते रहे। वे सारी बातें हमारे मोहन यादव जी की सरकार में पूरी होगी। जैसा खुशता हुआ चेहरा आप सबका सेवा के समय है, आने वाले समय में भी आपका परिवार चिंता न करे, आप सम्मान की जिंदगी जिए, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी और हमारी सरकार की है। मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि जो जो बात आपके दिल में है उसे पूरा करने का काम हम और हमारी सरकार करेंगे। पुनः सेवा के इस कार्य के लिए पूरे मंच की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए इस बात की आपसे अपेक्षा करते हुए कि चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे जन सेवक हो, चाहे आम जन हो, हम सब मिलके एक कड़ी की तरह समाज की चिंता करें, कोई पीछे ना रह जाए, कोई अशिक्षित ना रह जाए, कोई समाज का व्यक्ति ये ना सोचे कि मेरे परिवार में कोई परिजन नहीं है तो समाज हमारी चिंता कर रहा है। एक मन सबको लेके चलने का बनाए, हम सब मिलके इस राष्ट्र को आगे ले जाएं। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।